हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग आज वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स 2021 के पॉइंटर के बारे में, जो कि घटना चक्र की ये बुक है और इसमें संक्षिप्त मासिक संकलन है, जो कि 10 दिसंबर 2021 तक इसमें सारे के सारे लिए गए हैं, जो कि ये अगस्त से लेकर और दिसंबर तक इसमें सारे समाहित हैं। ठीक है, अगस्त से लेकर और दिसंबर तक सारे इसमें समाहित किए गए हैं, दिसंबर तक। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है सारे। ये बुक जो है वन लाइनर में है, आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें टॉपिक है और इसके बाद जो है हम इसके बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य में देखिए सब सारी चीज़ें वन लाइनर है। तो इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य होगा, जो कि वो भी वन लाइनर में ही होगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इस पुस्तक के बारे में देखेंगे, बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे चैनल पर जो है नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक करें अगर पसंद आए तो, और शेयर भी करें। ठीक है, इस पुस्तक में जो है हम देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान, आर्थिक, खेल और विविध, जो कि अगस्त से लेकर 10 दिसंबर तक सारे वन लाइनर टाइप के पुस्तक हैं। और सबसे पहले हम नवीनतम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की राजकीय यात्रा संपन्न की है 15 दिसंबर से 17 दिसंबर के मध्य। तो ये बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की राजकीय यात्रा संपन्न किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, राष्ट्रपति की इस यात्रा का मुख्य कारण क्या था? तो बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में प्रतिभाग किया था। ठीक है, अगला है फ्रांसीसी लग्जरी फैशन ग्रुप चैनल, ठीक है, कि मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है लीना नायर को, जो कि वर्तमान में ये यूनिलीवर की CHRO ही है। ठीक है, इसके बाद टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? तो एलन मस्क को घोषित किया गया है, जो कि टेस्ला एवं स्पेस एक्स के CEO हैं। ठीक है, इसके बाद टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? तो ओलिविया रोड्रिगो को घोषित किया गया है, जो कि अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री हैं। ठीक है, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो सिमोन बाइल्स को घोषित किया गया है, जो कि अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। ठीक है, टाइम हीरोज ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? तो वैक्सीन के वैज्ञानिकों को जो है घोषित किया गया है। 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया 12 दिसंबर को? तो ये किया गया है एलाट शहर, जो कि इजराइल में पड़ता है। ठीक है, भारत की किस सुंदरी ने 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता खिताब जीता है? तो उनका नाम है हरनाज संधू। ठीक है, हरनाज संधू जो कि भारत की हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। इसके बाद किस मोटर चालक ने अपने करियर का पहला फार्मूला 1 विश्व चैंपियन का खिताब जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापोन, जो कि नीदरलैंड के हैं, इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, विश्व की प्रथम ऐसी सरकार जिसने अपने कामकाज को पूर्णतः कागज रहित घोषित किया है, तो वो है दुबई की सरकार ने अपने कामकाज को पूर्णतः कागज रहित घोषित कर दिया है। अगला पॉइंट है मनामा, यानी जो कि बहरीन में पड़ता है, आयोजित बहरीन रॉयल इंटरनेशनल नाइट ऑफ मैराथन के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो फिलेमोन कैपिलोमो, जो कि केन्या के हैं, इन्होंने जीता है। ठीक है, महिला वर्ग की विजेता हैं गोटी टोम ग्रेबेसलेस, जो कि इथियोपिया की हैं। इसके बाद DRDO तथा भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्वदेशी मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया 11 दिसंबर को? तो वो मिसाइल का नाम है SANT, यानी कि संत मिसाइल। ठीक है, संत मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो कि DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी मिसाइल का यह सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, संत का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक उसका पूर्ण रूप बनता है, और संत मिसाइल को हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है। ठीक है, संत मिसाइल जो है इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो पोखरण रेंज जो है राजस्थान से किया गया है। संत मिसाइल कहाँ से कहाँ पर मार कर सकती है? तो ये हवा से सतह तक मार कर सकती है। संत मिसाइल को किसने डिजाइन और विकसित किया है? तो ये किया गया है अनुसंधान केंद्र इमारत, जो कि हैदराबाद में है, तो इसने जो है डिजाइन एवं विकसित किया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया 11 दिसंबर को? तो ये बलरामपुर के उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में किया गया है। ठीक है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना
जो अंतर्गत किन 5 नदियों को आपस में जोड़ने का प्रावधान किया गया है? तो ये घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी, इन 5 नदियों को इस सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना में जोड़ा जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौन कौन से 9 जिले लाभान्वित होंगे? ठीक है, इसमें ये भी आपको याद रखना कितने जिलों को लाभान्वित होगा, तो 9 जिले होंगे। उसमें से कौन क्या क्या नाम है? तो पहला है बहराइच, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर व महाराजगंज, इतने जिले जो है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से लाभान्वित होंगे। किस संगठन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कि ISA को कहा जाता है, इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक का दर्जा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रदान किया गया। अगला, विश्व में वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे बड़े सम्मानों में से एक कौन सा है? तो वो है रॉयल गोल्ड मेडल। ठीक है, रॉयल गोल्ड मेडल जो है प्रदान किया जाता है, तो यह रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स यानी कि रीबा द्वारा प्रदान किया जाता है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के विजेता कौन है? तो बालकृष्ण दोषी, जो कि भारत से हैं, ये विजेता हैं। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि भारत से हैं। रॉयल गोल्ड मेडल कब से प्रदान किया जा रहा है? तो वर्ष 1848 से प्रदान किया जाता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? वायु संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, यह परीक्षण किस स्थल से किया गया है? तो ITR चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। यह परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया गया है? तो सुखोई 30 MK फर्स्ट से इसका किया गया है सफल परीक्षण। ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन 2 नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है? तो वो 2 नदियां हैं केन और बेतवा। ठीक है, केन और बेतवा को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना से जल संकट से जूझता कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? तो वह बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र लाभान्वित होगा। इसके बाद इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? तो वह है पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले प्रभावित होंगे। ठीक है, इसके बाद इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो बांदा, महोबा, झांसी व ललितपुर जिले जो है लाभान्वित होंगे। इस परियोजना से कितनी जल विद्युत और सौर ऊर्जा उत्पादित होगी? तो 103 मेगावाट और 27 मेगावाट जो है सौर ऊर्जा और 103 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित होगा। ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड के विजेता कौन है? तो नीलमणि फूकन जूनियर है, जो कि असमिया कवि हैं, इन्होंने जीता है। ठीक है। 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड के विजेता कौन है? दामोदर मावजो, जो कि कोंकणी उपन्यासकार हैं, इन्होंने जीता है। इसके बाद जापान में आयोजित 75वीं फुकुओका इंटरनेशनल मैराथन चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है? तो माइकल गिथे हैं, जो कि केन्या के हैं ये, और इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है। इसके बाद ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल रूप से लॉन्च की जाने वाली किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण DRDO द्वारा किया गया? तो वो मिसाइल का नाम है SR-SAM। ठीक है, SR-SAM का पूर्ण रूप क्या है? तो उसको कहते हैं शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके बाद अगला पॉइंट है, SR-SAM मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ITR चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। SR-SAM का प्रथम परीक्षण कब किया गया था? तो 22 फरवरी 2021 को किया गया था। इसके बाद वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। ठीक है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है तेल अवीव, जो कि इजराइल में पड़ता है। ठीक है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व के 10 सबसे सस्ते शहरों में शामिल भारतीय शहर कौन कौन से हैं? तो वो है अहमदाबाद, समग्र रूप से 167वां स्थान है अहमदाबाद का। ठीक है। 41वीं वैलेंसिया मैराथन पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो उनका नाम है लॉरेंस चेरेनो, जो कि केन्या के हैं, और महिला वर्ग की विजेता है नैन्सी जेलागाट, ये भी केन्या की हैं सॉरी। इसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 में वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में किसे घोषित किया गया है? तो कार्स्टन वारहोम को, जो कि नॉर्वे के हैं, इन्हें घोषित किया गया है। ठीक है। और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला में किसे घोषित किया गया है? एलन थॉम्सन हेरा, जो कि जमैका की हैं, इन्हें घोषित किया गया। ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 के अंतर्गत
किसे वुमन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो वो है अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि भारत की हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विकासशील देशों के युवा गणतज्ञ हो DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार किसके द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है? तो वो दिया जाता है अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स ICTP और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार तथा इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन IMU द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विकासशील देशों के युवा गणतज्ञ हो DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया प्रोफेसर नीना गुप्ता को, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से मतलब इनको दिया गया, जहाँ पे ये प्रोफेसर है, ठीक है। इसके बाद अगला है SARS-CoV-2 कोरोना विषाणु का नया प्रतिरूप कौन सा है? तो उसका नया वेरिएंट का नाम है B11529, ठीक है। WHO ने B11529 को सार्वजनिक चिंता का विषय कब घोषित किया? 26 नवंबर 2021 को। WHO द्वारा B11529 को क्या नाम दिया? तो ये नाम दिया गया है ओमिक्रॉन, ठीक है। सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त नमूनों से ओमिक्रॉन का पता चला? तो पहला बोत्सवाना से और दूसरा दक्षिण अफ्रीका से। बोत्सवाना से 11 नवंबर को पता चला और दक्षिण अफ्रीका से 14 नवंबर को। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले इसमें हम देखेंगे देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक घटनाओं के विभिन्न मंत्रालयों के घटनाओं पर नज़र, ठीक है। करंट नोट्स हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में उद्घाटित परियोजना का नाम क्या है? तो वो है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। तो वह इस प्रकार हैं। एक है अर्जुन सहायक परियोजना, ठीक है। दूसरा है रतौली बियर परियोजना। तीसरा है भावनी बांध परियोजना। चौथा है मझगांव चिली स्प्रिंकलर परियोजना, ठीक है। ये 4 परियोजनाएं हैं जो कि उत्तर प्रदेश के महोबा में विभिन्न विकास परियोजनाएं समर्पित की हैं। नेक्स्ट पॉइंट है झांसी के गरौठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने मेगावाट के मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी है? तो वो है 600 मेगावाट का, ठीक है। प्रधानमंत्री ने अटल एकता पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये झांसी में किया है, ठीक है। झांसी में स्थित है, आंसर इसका झांसी हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी कि NBRC में विश्व के सबसे परिष्कृत MRI सुविधा का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो मानेसर हरियाणा में किया, ठीक है। वो राज्य जिसने चौथे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य निधि सर्वेक्षण ऐप के लिए पुरस्कार जीता, तो वो है जम्मू कश्मीर राज्य। इसके बाद यूपी के पहले एयर पॉपुलेशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नोएडा में किया गया है 17 नवंबर 2021। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किए गए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधी प्रस्ताव हेतु गठन किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी के तहत बनाई जाने वाली गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो वो होंगे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी के तहत बनाई गई जाने वाली सशक्त समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो कृषि उत्पादन आयुक्त होंगे उसके सशक्त अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी को किसी भी योजना है तो राज्यांश के बजट की उपलब्धता न होने पर कॉर्पस फंड उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये 100 करोड़ रुपए का उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन, पूर्व न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को नियुक्त किया गया, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल के सदस्य रूप में चुनी गई उत्तर प्रदेश की पुलिस महानिरीक्षक कौन है? तो उनका नाम है पद्मा चौहान। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्वच्छ अमृत महोत्सव स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 पुरस्कार प्रदान किए। किस शहर को लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला? तो वो है इंदौर, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण शहर 2021 में दूसरा व तीसरा सर्वेक्षण सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला? तो दूसरे स्थान पर जो है सूरत था और तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहला छत्तीसगढ़ को मिला, दूसरा झारखंड को।
ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना ग्रामीण ने अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2016 में। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आभासी माध्यम के जरिए इस राज्य में रानी गाइदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी है, तो वो मणिपुर में रखा है। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय की स्वीकृति मिल गई है, तो गंगा एक्सप्रेसवे को मिल गई। ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश के किन जिलों को जोड़ती है? तो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ती है। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 594 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत कितनी है? तो 36,230 करोड़ रुपए है। वस्त्र मंत्रालय ने इस राज्य में एक हथकरघा गांव स्थापित करने का निर्णय लिया है, वो क्या है? मणिपुर में। ठीक है। वो भारतीय राज्य जिसने मदर ऑन कैंपस नामक पहल की शुरुआत की है, तो त्रिपुरा राज्य है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और अन्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों की जांच और प्रबंधन के लिए इस मिशन की शुरुआत की है, तो मध्य प्रदेश सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की शुरुआत की है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? केदारनाथ में। इसके बाद 2 नवंबर 2021 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के राष्ट्रीय स्तर पर जिस योजना की शुरुआत की उसका नाम है आयुष्मान CAPF योजना। पूर्व पश्चिम खासी हिल्स जिस जिले के निर्माण को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? मेघालय राज्य। ठीक है। अगला पॉइंट है, राज्य में प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु। 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड का स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया? 21वां स्थापना दिवस उत्तराखंड ने मनाया। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कित्तूर कर्नाटक कर दिया गया है। महाराष्ट्र में पंढरपुर शहर के संपर्क में सुधार लाने के लिए 2 सड़कों की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है। राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 को अधिसूचित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा राज्य। हरियाणा द्वारा अधिसूचित राज्य जो है स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम प्रभावित होगा, तो 15 जनवरी 2020 से प्रभावी होगा। ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार में 75% आरक्षण उपलब्ध कराना। इसके बाद टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान का आयोजन कहाँ पर किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय न्याय विभाग के द्वारा किया गया है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती पर जागरूकता अभियान प्रारंभ करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय है। ठीक है। मध्य प्रदेश स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, उसका नाम क्या रखा गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। वर्ष 1962 में के युद्ध में भारतीय सैनिकों की सहायता करने वाला काहो गांव कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। 18 नवंबर 2021 को राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटित रेजांगला स्मारक स्थित है, तो ये पूर्वी लद्दाख सेक्टर में स्थित है। रेजांगला स्मारक प्रसिद्ध है क्योंकि वर्ष 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिकों ने 1300 सैनिकों को मार गिराया था। ठीक है। कक्षा 1 से कक्षा 10 तक पंजाबी भाषा के अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है पंजाब। ठीक है। सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना कब की जाएगी? मार्च 2022 तक। ठीक है। 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जिस दिवस के रूप में मनाए जाने की अपनी मंजूरी प्रदान की, वो कौन सा दिवस है? तो जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को मनाया जाएगा हर वर्ष। जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाया जाने हेतु भारत सरकार का जिम्मेदार मंत्रालय कौन सा होगा? जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय गौरव दिवस जिसकी जयंती के अवसर पर मनाए जाने का निर्णय लिया गया वो है बिरसा मुंडा के जयंती। ठीक है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। देश भर में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये 12 नवंबर 2021 को किया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS का आयोजन किया गया है 12 नवंबर 2021 को। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? कोविड के कारण शिक्षा में बाधा एवं नए शिक्षण का आकलन करना।
पिछले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन कब हुआ था? 13 नवंबर 2017 को। अगला पॉइंट है हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रमुख हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो शिरडी हवाई अड्डा महाराष्ट्र को घोषित किया गया है। 5 जिलों में मेट्रो सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है? तो वह उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये भादला जिला राजस्थान प्रदेश में किया गया है। ठीक है। भादला सोलर पार्क विस्तृत है, ये 14,000 एकड़ में बनाया गया है। भादला सोलर पार्क की प्रचालन क्षमता कितना है? 2245 मेगावाट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया? 16 नवंबर 2021 को किया। ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है 341 किलोमीटर लंबाई है इसकी। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है सुल्तानपुर जिला में। ठीक है। 17 से 19 नवंबर 2021 को राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व का आयोजन किया गया। ये कहाँ पर किया गया? झांसी में। अगला है 16 से 18 नवंबर 2021 को काशी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वाराणसी में किया गया। जलवायु परिवर्तन पर पक्के घोषणा को अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 108 करोड़ रुपए की लागत की राशि से 49.42 करोड़ एकड़ क्षेत्र पर बनने वाले विश्वविद्यालय की आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। तो ये कहाँ पर रखा गया? तो आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय में रखा गया। ठीक है। कैसर हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देश के पहले आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह रांची झारखंड में किया है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के इस संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, शिमला में किया। तो कौन सा ये संस्करण था? 82वां संस्करण। ठीक है। AIPOC ने 82वें संस्करण के आयोजन के साथ इतने वर्ष पूरे कर लिए, तो टोटल 100 वर्ष के पूरे कर लिए। ठीक है। दुआरे राशन योजना लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर किया गया? तो तंजावुर तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटित राशन आपके ग्राम तथा सिकल सेल मिशन योजना से संबंधित राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो यह रांची झारखंड में किया है। ठीक है। आगे बात करते हैं तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। वायुसेना स्टेशन पालम नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का शुभारंभ कब किया गया? कहाँ किया गया? तो भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल क्विज का शुभारंभ किया गया। ठीक है। भाषा संगम पहल में शामिल भारतीय भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? टोटल 22 है। ठीक है। 15 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई रक्षा कंपनियों की संख्या कितनी? तो टोटल 7। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेला सुरंग के अंतिम चरण के कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंस कहाँ शुभारंभ किया और ये कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र प्रारंभ किया गया, ये कहाँ पर है? तो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में प्रारंभ किया गया। ठीक है। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए जिस राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया उसका नाम क्या था? PM गति शक्ति। ठीक है। PM गति शक्ति योजना में शामिल मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी थी? तो टोटल 16 थी। 16 मंत्रालयों और 7 बुनियादी ढांचों में एक मंच पर लाने के लिए लॉन्च किया गया राष्ट्रीय संरचना मास्टर प्लान है ये प्रधानमंत्री गति शक्ति का। इसके बाद प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय की राशि कितनी? तो 100 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है। अगला पॉइंट है 13 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और ब्रिटिश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से मनरेगा के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित वाटर सेट योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए जिस उपकरण का लोकार्पण किया गया वो क्या है? तो जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना
क्रिस्पियम, ठीक है, का लोकार्पण किया गया। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये जयपुर में खोला गया है। आगे है विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस लेने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। अगला पॉइंट है 12 अक्टूबर को 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निरंतर अच्छे परिणाम देने वाले स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU को जारी रखने की मंजूरी दी। तो वो 2025 से 26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। SBMU की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत को जारी रखने की अनुमति दी। 2025-26 तक जारी रखने की अनुमति दी है। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय कितना है? तो 2,77,000 करोड़ रुपए है। नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत का शुभारंभ नरेंद्र मोदी विकास द्वारा किया गया। यह कब किया गया था? जून 2015 में, ठीक है। वो भारतीय बहुराष्ट्र समूह जिसने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला है वो है अडानी समूह, ठीक है। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई लंबी दूरी की मालगाड़ी कौन सी है? त्रिशूल एवं गरुण, 2 रेलगाड़ी हैं, मालगाड़ी हैं, ठीक है। इसके बाद वो राज्य जिसने राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया है वो उत्तर प्रदेश है। वो राज्य जहाँ पर उड़ान योजना के तहत चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है वो महाराष्ट्र है। राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ब्रिजघाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से 8 अक्टूबर को किया गया था। राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम का प्रारंभ जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किया गया था। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आयोजित 29वें हुनर हाट का विषय क्या था? तो वोकल फॉर लोकल तथा बेस्ट फ्रॉम बेस्ट से इसका जो था वो विषय था, सब्जेक्ट था, थीम था, ठीक है। रामपुर में जो आयोजित हुआ था 29वां हुनर हाट। केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सड़क बोर्ड का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित होगा? तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ योजना बनाने वाला कौन सा देश है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद सतत शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन UNDP हैंडबुक लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? तो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। 9 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? तो ये महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तीसरे हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। ये कहाँ पर? तो फिक्की उत्तराखंड सरकार और पवन हंस लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। तीसरे हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या है? इंडिया @75, भारतीय हेलीकॉप्टर उद्योग के विकास में तेजी लाना और हवाई संपर्क बढ़ाना। वो राज्य सरकार जिसने बोतलबंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है वो है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे का आधिकारिक शुभारंभ शुभंकर घोषित किया गया है। तो वो चाचा चौधरी घोषित किया गया, ठीक है। सूचना प्रसारण मंत्री द्वारा स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, ये प्रयागराज से किया गया है। अगला केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो PM पोषण स्कीम कर दिया है। नीति आयोग द्वारा 30 सितंबर 2021 को 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के लिए लॉन्च किया गया कार्यक्रम कौन सा है? तो वो है द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल, ठीक है। वो स्थान जहां गांधी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है वो है नोआखाली, बांग्लादेश। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन ऐप या राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2021 को। भारत में जिला अस्पताल प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग द्वारा, ठीक है। अगला है केंद्रीय श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने बेरोजगार युवाओं के प्रशिक्षण हेतु माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है उसे DG सक्षम कहा जाता है। पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा स्थायित्व एवं सुजलाम अभियान को प्रारंभ किया गया है 25 अगस्त 2021 से, ठीक है। 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरों को कचरा मुक्त बनाने जिस मिशन का शुभारंभ किया गया वो स्वच्छ भारत मिशन है शहरी 2.0 अमृत 2.0 के तहत, ठीक है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के रासायनिक उर्वरक मंत्रालय द्वारा नैनो तरल यूरिया का ड्रोन से छिड़काव का सफलतापूर्वक स्थल परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो भावनगर, गुजरात में किया गया है। नैनो तरल यूरिया विकसित करने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो इफ्को ने नैनो तरल यूरिया विकसित किया है, ठीक है। इसके बाद नैनो तरल यूरिया के व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला देश का प्रथम देश कौन सा है? तो वो है भारत।
अगला है 1 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया वह है वयो नमन कार्यक्रम का, ठीक है। मीठी क्रांति NBHM योजना संबंधित है, ये शहद से संबंधित है। वो मंत्रालय जिसने दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 1BC सखी योजना की शुरुआत की है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के नए परिसर का लोकार्पण कहाँ किया? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना को कहाँ लॉन्च किया? 27 कब से लॉन्च किया? 27 सितंबर 2021 से लॉन्च किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के जिस संस्करण को जारी किया वो है तीसरा संस्करण। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के पहले संस्करण को कब जारी किया गया था? तो 7 जून 2019 को विश्व खाद्य सुरक्षा द्वारा जारी किया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जारी किया गया था। FSSAI 2020-21 में खाद्य सुरक्षा के मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन मूल्यांकन किया गया, जिसमें क्या शामिल? तो मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खाद्य परीक्षण, आधारभूत संरचना निगरानी और उपभोक्ता सशक्तिकरण, ठीक है। इसके बाद FSSAI 2020-21 के अनुसार 100 अंकों में कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो गुजरात है, केरल और तमिलनाडु है, ठीक है। FSSAI 2021 के तहत 100 अंकों में कुल प्राप्तांकों के आधार पर छोटे शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो गोवा, मेघालय और मणिपुर है। अगला है FSSAI 2020-21 में 100 अंकों में कुल प्राप्तांकों के आधार पर संघ राज्य क्षेत्रों में शीर्ष 3 कौन है? तो जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली है। फिर है FSSAI 2020-21 में सबसे निम्नतम स्थान पाने वाले संघ राज्य क्षेत्र कौन से? तो मिजोरम है सबसे छोटे राज्य, बिहार सबसे बड़े राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में आता है, ठीक है। इसके बाद है FSSAI 2020-21 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 5वां स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद भारत में अपराध 2020 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट की जारी करता है तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने जारी किया है। भारत अपराध 2020 रिपोर्ट में जिस कैलेंडर वर्ष के दौरान जारी अपराधों को संदर्भित किया गया है वो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक के। भारत में अपराध रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 1953 में प्रस्तुत किया गया था। इसी क्रम में भारत में अपराध 2020 श्रृंखला का कौन सा क्रम है? तो यह 68वां क्रम है। भारत में अपराध 2020 में कुल इतने संज्ञेय अपराध पंजीकृत किए गए हैं तो लगभग 66,01,285 अपराध पंजीकृत किए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया। 9 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। देश में खुले में शौच मुक्त प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 संचालित किया जाएगा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 से पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को संचालित किया गया तो वर्ष 2018 एवं 2019 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत देश भर के इतने जिलों एवं गाँवों को आच्छादित किया जाएगा तो 698 जिलों में 17,475 गाँवों में ये किया जाएगा, ठीक है। SSG 2021 में कई नए तत्वों को शामिल किया गया। उनमें से हैं पहला ठोस तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन, दूसरा है मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं, तीसरा है मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता पर जागरूकता तथा मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट के लिए प्रबंधन एवं निपटान की व्यवस्था। अगला पॉइंट है 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने RMI और RMI इंडिया के साथ जिस अभियान की शुरुआत की वो है शून्य अभियान। शून्य अभियान का उद्देश्य जिन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाना वो है शहरी। अगला है 16 सितंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के कितने शहरों को स्वस्थ शहर बनाने का सुझाव दिया गया? तो 500 शहर टोटल सुझाव दिया गया। एक पहल ड्राइव नामक अखिल भारतीय विशेष अभियान प्रारंभ करने वाला मंत्रालय है तो कानून और न्याय मंत्रालय वो है, ठीक है। एक पहल ड्राइव अभियान का उद्देश्य क्या है? घर घर न्याय दिलाना, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रख दिया गया है। प्रथम बार अपनी RCC कंपनी की कमान किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपने वाला संगठन का नाम क्या है? तो वो है सीमा सड़क संगठन।
सीमा सड़क संगठन द्वारा आरसीसी कंपनी की कमान के लिए नियुक्त की गई प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो वो है मेजर आयना। वह राज्य जिसने मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नीट से छूट की मांग वाला विधेयक पारित किया गया है, तो वो तमिलनाडु राज्य है। उत्तर प्रदेश का वो शहर जहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी गई, वो शहर है अलीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार धाम भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो वो है अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के नाम पर पीठ स्थापित किए जाने की घोषणा की है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया है। विश्व भर में 75 भारतीय मिशनों दूतावासों में स्थापित किए जाने की योजना है ये आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर। भारतीय मिशनों दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने विदेश मंत्रालय का सहयोग करेगा कौन? ट्राइफेड। ठीक है। तीसरी बार इस संस्थान को समग्र श्रेणी में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के शीर्ष स्थान मिला है, तो वो IIT मद्रास है। इंडिया रैंकिंग को तैयार किया गया राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इंडिया रैंकिंग 2021 में पहली बार स्थान दिया गया है अनुसंधान संस्थानों को। यह NIRF भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग का 2021 का संस्करण है, तो ये 6ठा संस्करण है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है PM स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले के डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रशिक्षण के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, तो उसका नाम है मैं भी डिजिटल 3.0। PM स्वनिधि योजना को कोविड-19 से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के जिस शहर में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी वो है प्रयागराज। ठीक है। वो तीर्थ स्थल जिसके 10 किलोमीटर परिधि में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांस एवं मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो है कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। भारत सरकार के साथ युद्ध विराम समझौता करने वाला नागा उग्रवादी संगठन कौन सा है? तो वह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड निकी समूह। 7 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल कौन था? तो वो विद्यांजलि था। ठीक है। विद्यांजलि पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सेवकों एवं दाताओं को स्कूल से सीधे जुड़कर योगदान में सक्षम बनाना। शिक्षक पर्व 2021 को लॉन्च करने वाला मंत्रालय कौन है? तो वो है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षक पर्व 2021 आयोजन कब किया गया? 5 से 17 सितंबर 2021 को। युवाओं में विदेश में अध्ययन और रोजगार प्राप्त करने के लिए विदेश सहयोग विभाग की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने विदेशों में युवाओं को पढ़ने के लिए अपना एक सहयोग विभाग बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियों के साथ पासपोर्ट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हरियाणा। ठीक है। 3 सितंबर 2021 को भारत के 45 संस्थानों से आयुष आपके द्वार नामक अभियान करने वाला लॉन्च कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय। 17 सितंबर को राज्य में सामाजिक न्याय दिवस मनाए जाने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु राज्य। द्रविड़ आंदोलन के जनक जिनकी जयंती पर 17 सितंबर को तमिलनाडु के सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा, तो वो हैं ई रामास्वामी पेरियार। ठीक है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। ठीक है। इस राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए प्रेम वतन योजना शुरुआत किया गया है, तो यह गुजरात से शुरुआत किया गया। पंजाब सरकार ने स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की है। अगले साल 10 से 13 मार्च 2022 तक द्विवार्षिक कार्यक्रम 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी जिस राज्य द्वारा की जाएगी, तो उसका नाम है गुजरात गांधीनगर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानकीय प्राधिकरण ने भारतीय रेलवे के जिस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट रेशन स्टेशन नामक प्रमाणन से सम्मानित किया, वह चंडीगढ़ स्टेशन। FSSAI यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में बेंचमार्क स्थापित करने वाले स्टेशनों को भी ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करता है। चंडीगढ़ का यह प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का 5वां स्टेशन है। अन्य 4 स्टेशन की बात करें तो पहला है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, वडोदरा रेलवे स्टेशन गुजरात। ठीक है। अब इसके आगे के वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।